कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड इवैल्यूएटिव होता है नेचर में, यानी हम किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जनरली लर्नड, ये हम सोसाइटी, फैमिली, मीडिया या फिर किसी भी मेथड से लर्न करते हैं एटीट्यूड को। एंड्योरिंग में होता है नेचर में, और चेंज ओवर टाइम भी हो सकता है। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। हम किसी एक चीज़ के प्रति अगर कोई एटीट्यूड बना लेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, और किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी मेथड से ये चेंज भी हो सकता है। वेराई इन इंटेंसिटी, ये जैसे हम सांप को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और कुत्ते को थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है आप किसी को कम पसंद करते हो, किसी को ज़्यादा पसंद करते हो, तो इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। मल्टी डायमेंशन होता है नेचर में, मतलब एक ही एटीट्यूड के कई डायमेंशंस हो सकते हैं। मतलब आप किसी को अगर हेल्दी कह रहे हो तो उसके मल्टी डायमेंशन है। जैसे आप उसको हेल्दी कब कहोगे कि वो प्रॉपर स्लीप भी ले रहा है, वो फिजिकली एक्टिव भी है, वो अच्छी डाइट भी ले रहा है, तो वो मल्टी डायमेंशनल है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एटीट्यूड जो है वो आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट टॉपिक वी सी इज फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड या फिर एडवांटेजेस। Adaptive function. Adaptive function is about how we adopt attitude that help us gain social acceptance. मतलब एटीट्यूड की मदद से हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस गेन करते हैं। मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड से एटीट्यूड हमें सोसाइटी में हेल्प करने में मदद करता है। जैसे आप किसी ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो जो भी उसकी चीज़ें होंगी वो आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपको उस ग्रुप का मेंबर बनना है। तो ये एडेप्टेशन के थ्रू आपको सोशल एक्सेप्टेंस गेन करवाता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। पीपल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अवर रिवॉर्ड रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव टुवर्ड्स पनिशमेंट। मतलब जिन भी चीज़ों से आपको रिवॉर्ड मिलेगा उनके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, और जो भी चीज़ें आपको पनिशमेंट देंगी या उनके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। नेक्स्ट इज नॉलेज फंक्शन। वी कैन प्रेडिक्ट अ पर्सनस बिहेवियर बाय नोइंग देयर एटीट्यूड। यानी अगर हमें किसी का भी एटीट्यूड पता है तो उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि पर्सन का बिहेवियर क्या है। तो ये आपको एक नॉलेज फंक्शन है, क्योंकि जैसे आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप उसमें किसी का भी बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको सोसाइटी में रहने में मदद करेगा। ईगो डिफेंसिव फंक्शन। We hold attitudes that protect our self-esteem from harm or justify our acts that make us guilty. ईगो डिफेंसेस का मतलब होता है अपने अहम की रक्षा करना। आपने जो भी गलत किया है आप उसको जस्टिफाई करोगे और खुद को गिल्टी फील नहीं होने दोगे। ये होती है अपने अहम की रक्षा करना। इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सप्रेसिव और सेल्फ एक्सप्रेसिव। मतलब एटीट्यूड की मदद से आपकी जो भी सेंट्रल वैल्यूज़ हैं या बिलीव्स हैं वो आप एक्सप्रेस करते हो। जैसे आप एम्पैथेटिक हो नेचर में, तो अपने एटीट्यूड की मदद से आप कोई भी सिचुएशन में उस एम्पैथी को अपने बिहेवियर में ज़रूर शो करोगे। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की मदद से बायसनेस और प्रेजुडाइज आता है। कैसे? जैसे आपका किसी भी एटीट्यूड के मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली बाइस हो जाओगे। जैसे आप किसी भी पर्सन को देखो और आप उसके कपड़े से देख के जज कर लोगे, अरे ये तो गरीब है, तो इससे आपका एक प्रेजुडाइज बन रहा है। रेजिस्टेंस टू चेंज। जो भी नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं या फिर पॉजिटिव कोई भी एटीट्यूड हो, आप उसके कारण चेंज के लिए रेजिस्ट हो जाते हो। मतलब अगर आप कोई चीज़ बिलीव कर लो कि ये है तो फिर आप उसी चीज़ को मानते हो, आप कोई भी रूप में उसको चेंज नहीं करना चाहते। लिमिटेड पर्सपेक्टिव। अब जो भी आपके एटीट्यूड्स बन गए उनकी मदद से आप कभी ब्रॉड नहीं देखना चाहते। जैसे मेनली जो भी आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स होंगे तो उनकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ यही जो हमने मान लिया वही सच है। जैसे आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन अब आप किसी होटल में गए तो अब हो सकता है वो सब्ज़ी वहाँ पे अच्छी बनी हो, लेकिन आपका तो ये एटीट्यूड था कि नहीं, लौकी अच्छी होती ही नहीं है, तो आपने उसको देखना ही नहीं चाहा कि वो सब्ज़ी अच्छी बन भी सकती है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब एटीट्यूड की वजह से दो स्थितियों में विरोधाभास बन जाता है। जैसे आप एक पेट लवर हो, आपने एक डॉग पाल रखा, लेकिन रास्ते में चलते चलते आपको एक तो आपका उस डॉग के प्रति
एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी कि अब डॉग को पसंद करें या ना करें, क्योंकि ये काट भी लेता है और एक वो मेरा पेट भी है। नेक्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। आपको एटीट्यूड की वजह से एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वही सही है, जैसे या फिर आपके पास जो एबिलिटी है तो आपको लगता है वो बेस्ट है। जैसे आपको तो लगता है कि आप 2 घंटे में सब पढ़ लेंगे और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी लाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ईगो डिफेंसिव फंक्शंस, ये कई बार 10 मार्कर में भी पूछ लिए जाते हैं। ईगो डिफेंसिव फंक्शन में फर्स्ट पढ़ते हैं डिनायल। डिनायल्स का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ब्लॉकिंग और रिजेक्टिंग एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस, दैट इज़ रिफ्यूजिंग टू बिलीव और इवन परसीव पेनफुल रियलिटीज़। मतलब आप उन चीज़ को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं जिनके कारण आपको या दुख हो, तकलीफ हो, या आप मानना ही नहीं चाहते उनको। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर डिनाइज एविडेंस ऑफ हिज लव्ड वंस अफेयर। मान लीजिए उसका पार्टनर, जो उसकी वाइफ है, उसका अफेयर चल रहा, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता, तो वो उसके अफेयर को सुनना ही नहीं चाहता। स्मोकर डिनाइज स्मोकिंग कॉज बर्ड हेल्थ। स्मोकर को ऑब्वियसली स्मोकिंग बहुत पसंद है, तो वो ये रिजेक्ट ही कर देगा कि नहीं, इसकी वजह से बैड हेल्थ होती है। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग या इम्पल्सेस हैं, उनको आप दूसरे पर्सन पे डाल देना। जैसे आप फेल हो गए तो फिर आप इस पर ब्लेम डालने लगो कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, पेपर कठिन आया था, सीट्स बिक गई, आप ही वो। या नेक्स्ट इज ब्लेमिंग योर पार्टनर फॉर बीइंग एंग्री। आप गुस्से में हो और आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर दो कि नहीं, तुम गुस्से में थे। नेक्स्ट इज रिप्रेशन, अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस ऑफ अनप्लेजेंट मेमोरी। मतलब कि आप अनकॉन्शियसली अनप्लेजेंट मेमोरी, मतलब जो बेकार मेमोरीज होती हैं पास्ट की, उनको भूल जाते हो। नॉट रिमेंबरिंग अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इन विच यू विटनेस्ड अ क्राइम। आप उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को याद ही नहीं रखे हो आप, जो आपने क्राइम होते हुए देखा था। नेक्स्ट इज रेग्रेशन, फॉलिंग बैक ऑन चाइल्ड लाइक पैटर्न्स एज अ वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बचपन में हो सकता कोई आपकी आदत थी और आपको फ्यूचर में चल के कभी स्ट्रेस आया तो वापस आप उन्हीं चीज़ों पे चले जाते हो। जैसे आपको थंब सक करने से आपका स्ट्रेस कम होता था, तो आप फिर कभी स्ट्रेस में आए तो आप वापस से अपना थंब सक करने लगे। नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन, क्रिएटिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस और ऑफरिंग सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन इन प्लेस ऑफ रियल फॉर वंस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, थॉट और फीलिंग। मतलब अपने जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या थॉट आए आपके मन में, तो उनको आप एक फॉल्स एक्सक्यूज़ देने लगे। जैसे कि आपने एग्ज़ाम में चीटिंग करी और आप कहने लगे कि नहीं, सब ने चीटिंग करी थी इसलिए मैंने भी कर ली। थैंक यू।